है ये कोई राइट्स आप लोगों के पास? आप वैसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत कॉल कर रखी है आप? कब कॉल करी? बुला रखी है, पड़ी हुई है। किसमें पड़ी हुई है? मतलब हमने क्या बोला उसमें? हमने क्या बोला है? इसमें आपने विरोध प्रदर्शन। हाँ तो क्या हो गया? विरोध प्रदर्शन करना गलत है क्या? तो इतनी पुलिस रात को हम लोगों को, अच्छा चलिए मैं आप ही की बात मान लगी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, इसलिए आप मुझे डिटेन कर रहे हैं। भाजपा का व्यक्ति अगर ऐसा करता है कोई महिला तो आप उसको डिटेन कर देते? वैसे व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत क्या होता है? पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत होता है। मेरा कोई खेत का लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी का लड़ाई झगड़ा है। स्टेट के 2 इशू पे मैंने बोला है कि हम लोग ज्ञापन देंगे गृह मंत्री को। स्टेट के 2 इशू ना, मेरा इशू नहीं है वो। एक किसान ने सुसाइड किया, बोला कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रताड़ित करा इसलिए मैं मरा। अधिकारी का आए, कोई बात नहीं। आप रोक किस कानून के तहत रहे हम लोगों को? किस कानून के तहत इतनी पुलिस लगी हुई है? किस कानून के तहत इन लोगों ने हमको रोका हुआ है? जरा बताइए। ये देखिए आप लोग, बताइए ना किस कानून के तहत? वो कौन सा, मतलब मुझे वो लॉ ही समझा दीजिए कि आपने एक कॉल पे पॉलिटिकल व्यक्तियों को, पॉलिटिकल एक महिला को, प्रदेश अध्यक्ष है जो महिला कांग्रेस की, उसको रात को यहाँ पे रोका हुआ है। कौन सा, कोई धारा बता दो, कौन सा मैंने जुर्म कर दिया? पुलिस ने कि होम मिनिस्टर को ज्ञापन देना है, ये होम मिनिस्टर से जाके मिलना है। इस पे फेसबुक ज्योति हो सकता है इस पे क्या? देखो ऐसा है कहीं कोई कानून? इतनी गुंडागर्दी यार भाई। हमारा ही प्रदेश है, आप लोगों का प्रदेश भी है। अपने प्रदेश में आप अपने प्रदेश की महिलाओं के साथ इस तरीके के वो करेंगे? ये देखिए मेरे साथ बाहर की महिलाएं आई हुई है। ऐसे कॉल थी तो आपका कहना क्या है कि मतलब ना तो ज्ञापन देना चाहिए ना अमित शाह का उसमें विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरीके का नहीं है। पहली बार सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी है तब भी तो हमने कॉल करा। नहीं, मैंने भी किया था अमित शाह का। हाँ हमेशा करते हैं, पहली बार हो रहा है क्या ये? किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा पीएम था। आए थे तब भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, इसमें क्या हो गया? अलावा अगर कोई कॉल है, कोई आपको इनपुट ऐसी है, कुछ ऐसा गलत है तो वो बताओ आप। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हमारा बताइए ज्ञापन- कहाँ है हाँ? क्या? एक काम करो, जो नॉर्म्स के जो बात रख देना, जो घर चल रहे हैं वहाँ से कोई मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए। घर पे चल रहे थे ना। हाँ तो नहीं, घर पे क्यों भैया रोका इन्होंने यहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे रोका ना, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, इनको बोलो जाने दीजिए मुझे। चलो हटाई मेरी गाड़ी, हटवाई दीदी। अब नहीं हटेगी, कितने अच्छे से बोल रहे हो भाई, कितना बहुत सुंदर। क्यों नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? बताइए ना क्यों नहीं क्या हटेगा? महिलाओं को तुम रात भर गाड़ी में रखोगे क्या? ओ भाई, अब हम अशांति में रह रहे हैं। महिलाओं को गाड़ी में रखेगी हमारी वजह से? सीरियसली बताओ क्या शांति व्यवस्था मैंने भंग करी? एक चीज बता दो, आज तक कौन सी शांति व्यवस्था हम लोगों ने भंग करी? किसकी सुरक्षा? मैं क्रिमिनल हूँ? मैं क्रिमिनल हूँ या मेरे पास बम विस्फोट है कि मैं जाके वहाँ पे डाल दूंगी जहाँ पे गृह मंत्री आना? मतलब ये ज्ञापन की बात है, एक ज्ञापन पे सुरक्षा व्यवस्था खराब हो रही है आप लोगों की। तो कहा कौन किसको? तो फिर आप क्यों रुक रहे हैं हम? किसको खुजला? ये सारे भाई कम से कम सही बोलो। मैंने बोला बैरिकेडिंग हटा दो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। ये इस शब्दों पे ध्यान दो भाई। बोला बैरिकेडिंग हटा दो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। आपको नहीं बोला, अपने भाई को बोला, ठीक है? गुरजीत लाहिरी जी को बोली ये बात। हाँ कोई नहीं रावत जी, गृह मंत्री हमने वोट भले से ना दिया पर हम उसी देश के नागरिक हैं। हमारे गृह मंत्री हम नहीं देंगे क्या? हमारे विज्ञापन नहीं देंगे के क्या? नागरिक हैं हम, इसी प्रदेश के नागरिक हैं, भारत देश इसी के प्रदेश लोग के यही लोगों नहीं, की संविधान का हक है ना, संविधान ने हमको हक दिया है। हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं तो हम उनको एक निवेदन दे रहे हैं कि महिलाओं के बारे में वो कैसे बात करें उनका। अभी रख दीजिएगा, अपनी बात आ रहे हैं। तो हमें यहीं पे करेंगे, रुकवा देंगे क्या? बैरिकेड्स नहीं है। हमारी जी आ रहे हैं क्या? कौन आ रहा है? आ रहे हैं क्या? कौन आ रहा है? अभी से एसपी सिटी क्या होगा उससे? नहीं पूछते हैं छोड़ ना फिर। देंगे। अभी जो मतलब- कहने का मतलब अगर बाई दी वे ज्ञापन है तो ज्ञापन पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी अगर तो- उसके अलावा कोई एक्टिविटी है तो फिर उस पे बताओ ना कि अगर किसी ने इनपुट दिया तो हम तो साफ क्लियर बोल रहे हैं कि हम ज्ञापन नहीं दीजिए ना मुझे प्रूफ दीजिए, कोई और इनपुट है तो हैं? प्रूफ दीजिए मुझे, कोई और इनपुट दीजिए है ना, हमारे पास क्या है आप देख लीजिए। तो वो अलग मैसेज हो। आप तो। भैया कैसी बात कर रहे हो? एक बार बताओ भैया, गुरजीत भाई एक बार बताइए। मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मैंने बोला मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है या गृह मंत्री से मिलना है, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर लेंगे? बस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारा? मतलब मजाक कर रहे हो आप लोग?
अभी लास्ट जब प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर का, तो यहाँ गृह मंत्री है, एसपी सिटी उस समय कमलेश उपाध्याय जी, तो मैंने कॉल करी, मैंने कॉल दी थी, मैंने कहा मुझे ज्ञापन देने जाना है, तो हमने विरोध दर्ज कराया, तो मुझे चंडीगढ़ बिठा लिया था। कार्यक्रम में परसों, आज तो ना कार्यक्रम में, आज रात को ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, आज का कार्यक्रम थोड़ा है, कॉल भी परसों का हो। देख लीजिए उत्तराखंड वासियों, भाजपा की सरकार, धाकड़ स्वामी जी की सरकार, ये हालात हैं कि हम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 9:15 से 9:45 हो गए और समझ नहीं आ रहा है उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। उत्तराखंड के लोग, इनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार, और जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को, वही इस तरीके की चीजें कर रहा है। और मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि इनको पूछिए कि किन धाराओं के अंदर इन लोगों ने हमको रात को 9:45 बजे डिटेन करा है। क्या प्रदेश के गृह मंत्री के आने पे, अगर हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहे, उनको ज्ञापन देना कोई क्राइम है? क्या हम लोगों के साथ जो ये पुलिस कर रही है ये सही है? रात को 9:45 हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे रोका गया है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों से जानना चाहती हूँ, पूरे प्रदेश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आज एक किसान ने आत्महत्या करी, कहीं कल को इन लोगों के हरासमेंट की वजह से हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए, किसी और बेटी के साथ, किसी और भाई के साथ, किसी और किसान के साथ, किसी और महिला के साथ कोई भी दुर्घटना इस प्रदेश में न हो जाए। हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना है। क्या हम लोगों को ऐसे पुलिस प्रशासन पे, ऐसे सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, या हमें इन सब लोगों से हमें सवाल पूछने चाहिए? ये मतलब बहुत अफसोस की बात है। मैं पहली बार इस तरीके के वाक्य से उत्तराखंड आया, देखो रूबरू हो रही हूँ कि गृह मंत्री आ रहा है। गृह मंत्री को अगर कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्ञापन देना चाह रहा है, और वो भी अभी परसों की बात थी, तो इन्होंने पहले मेरा लोकेशन ट्रेस किया, तभी इनको ये पता चला कि मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को इस वक्त रात को बिठाया हुआ है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप सब लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए और आगे आइए इस प्रशासन के खिलाफ, इस कुव्यवस्था के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ। और लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फेल है इस प्रदेश में और इस देश में, जिस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। मैं अभी भी यही हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे साथ मेरी जो महाराष्ट्र से आई हुई है मेरी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता जी मेरे साथ हैं, और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। किरण जी मेरे साथ हैं, छोटा भाई मोहन मेरे साथ है, और हम सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कितने इनमें दम है, कि कब तक ये हम लोगों को रोक सकते हैं। अब तो जिद की बात है। अब इन लोगों ने अगर इस तरीके की, अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और अब मैं जरूर पूरी ताकत के साथ इनके गृह मंत्री से मिलने जाऊंगी। इनको जो इनसे हो सकता है ये करें। मैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने प्रदेश के लोगों पे हो रहे अत्याचार के लिए, सुखवंत सिंह जी ने जो सुसाइड किया उसके लिए, गिरधारी लाल जी ने जो महिलाओं का अपमान किया उसके लिए, जितेंद्र नेगी ने जो सुसाइड किया उसके लिए, अंकिता भंडारी के लिए, सबके लिए मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी और मैं यहीं खड़ी रहूंगी।